सो इन टूडेज वीडियो वी स्टडी न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, जो कौन सा प्रिंसिपल पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ वेज शेप थिन फिल्म इंटरफेरेंस और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है? इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे है। तो इसका थ्योरी में क्या लिखा है? अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ large radius of curvature is resting on a glass plate. A thin air film is enclosed between the plano-convex lens and the glass plate. Light from monochromatic source falls on the glass plate at an angle of 45 degree. Microscope is used to observe fringes. मतलब ये थिन फिल्म इसके बीच में एयर में, और ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, ग्लास प्लेट है, ये एक और ग्लास प्लेट है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। इस लेंस से जब इसके ऊपर लाइट गिरती है ये 45 डिग्री पे, तो ये इस वाले प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू माइक्रोस्कोप में जाती है वापस, और ये माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करता है फ्रिंजेस को। अब इसकी वर्किंग देखेंगे। जब ये लाइट आई तो उसका आई भी जीरो, आर भी जीरो, या फिर R2 रिफ्लेक्ट हो गए। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ एयर फिल्म व्हेन इंटरफेयर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है अपर और लोअर सरफेसेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो अल्टरनेट लाइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है। और दिस फ्रिंजेस फॉर्म्ड इन द रियल एयर फिल्म enclosed between plano convex lens and the glass plate. Since the air film has क्या होती है? 3D ज्योमेट्री होती है, और जो लोकस होता है ऑफ द पॉइंट्स ऑफ सेम ऑप्टिकल थिकनेस, सारे सेम ऑप्टिकल थिकनेस के पॉइंट का जो लोकस होता है वो एक सर्कल में होता है, और उनको ही वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को ही न्यूटन्स रिंग्स बोलता है। एक्सप्रेशन फॉर रेडियाई ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। मेरी एक्सप्रेशन इधर जीरो, R1 में जीरो ऐड होगा, R2 में λ/2 होगा, जो हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा था, और पार्ट डिफरेंस हम पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं। तो इफेक्टिव पावर डिफरेंस प्लस λ/2 होगा, वो भी हमने पढ़ लिया था। अभी तो म्यू एयर 1 है, I 0 है, R 0 है। इधर सब पुट करी वैल्यू। R 0 अल्फा बहुत कम होता है तो वेरी स्मॉल, तो कॉस अल्फा मतलब कॉस R प्लस अल्फा, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, कॉस 0 1, तो ये होगा 2t प्लस λ/2। When the plano convex lens and the glass plate is contact then t equals to 0। जब इधर ये जो थिकनेस t है ये पूरी जीरो हो जाएगी, तो ये पूरा किस में आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा। तो सेंटर क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू λ/2। जो सेंटर क्या बता रहा है? डार्क बता रहा है, λ/2। आगे डार्क बता, फिर अगला क्या? फॉर ब्राइटिंग डेल्टा इक्वल्स टू n लैम्डा, और 2t प्लस λ/2 को इक्वल का 2t बराबर 2n माइनस 1 λ/2। जब डार्क रिंग के लिए रखा तो सेम 2t इक्वल्स टू n लैम्डा, मतलब अपोजिट आई सॉल्व करने पे। अब हम एक ये डायग्राम समझेंगे, क्योंकि हमको 2t की वैल्यू चाहिए, मेनली हमको t की वैल्यू चाहिए। हम एक्सप्रेशन निकालें रेडियस के लिए, बट हमको यदि हमने t की वैल्यू नहीं, तो t की जगह हम रेडियस निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब ये पूरा एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी रेडियस r, और क्या कहते हैं, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने, जो फ्रिंजेस बनी, उसकी रेडियस है rn। हमको इनकी तो निकालना एक्सप्रेशन फॉर इस सारे रेडियस के लिए, तो ये ए बी कितने हो गए? rn, और ये ओ से ये जो सरफेस पूरी टच है, मतलब ओ से बी, और ये बी से ये यहाँ तक, मतलब ये इतना तो टी है, हम जानते हैं ये प्लानो कॉन्वेक्स और ग्लास प्लेट के बीच वाली सरफेस टी है, तो बी से इस सरफेस की कॉन्टैक्ट सरफेस की टी है, और ओ से बी अपन को निकालनी कितनी है, और ये ओ से पूरी कॉन्टैक्ट तक कितनी है? आर, कैपिटल आर ही है। इसकी रेडियस यहाँ पे भी आर होगी, यहाँ पे भी आर होगी, यहाँ पे भी आर होगी, यहाँ पे तो यहाँ पे भी आर ही होगी, तो ये भी कितना हो जाएगा? आर माइनस टी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। टी हम जानते हैं अप्रोक्स 10 के पावर -6 होता है, स्क्वायर करेंगे 10 के पावर -12 जो अप्रोक्स 0 रख देंगे, तो टी की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन 2r। जब हम रखेंगे इन दोनों में, इधर रखेंगे 2r स्क्वायर अपॉन 2r, तो आर एन की वैल्यू निकाल देंगे। सेम इधर भी रखेंगे, आर एन की वैल्यू निकाल देंगे। डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस, वो लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। पर ट्रांसमिटेड लाइट के लिए हम रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जानते हैं, तो ट्रांसमिटेड लाइट में जस्ट उल्टा हो जाता है। ट्रांसमिटेड लाइट में नीचे जाएगा, इसका इफेक्टिव पावर डिफरेंस होगा 2 म्यू टी कॉस r प्लस अल्फा। म्यू एयर 1 है, r 0 है, अल्फा 0 कॉस अल्फा 1, तो इफेक्टिव पावर डिफरेंस कितना हो गया? 2t। अब सेंटर पे t 0 है, तो सेंटर इसमें ब्राइट होगा, उसमें डार्क होता है, इसमें ब्राइट, और उसकी जो ये डार्क और रिंग में और ब्राइट रिंग में जो रेडियस आती है वो जस्ट इसमें उल्टी आती है। सिंपल, ये था ट्रांसमिटेड लाइट में और रिफ्लेक्टेड लाइट में रेडियस निकालता है। वाई ट्रांसमिटेड लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट आर कॉम्प्लीमेंट्री, कि जब हम ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट को जब हम रखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है ये, मतलब अगर हम रखेंगे तो हमको कैसा व्यू दिखेगा, और इनको कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं तो हम वो देखेंगे। द सेंटर इन रिफ्लेक्टेड लाइट इज डार्क वाइल द सेंटर इन ट्रांसमिटेड लाइट इज ब्राइट। दैट शोज द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट पैटर्न आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब इसमें डार्क होता है तो इसमें ब्राइट होता है, जब इसमें ब्राइट होता है तो इसमें डार्क होता है। अब आप सपोज करो कि इन दोनों को मैंने रख दिया आर एल प्लस टी एल, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो अपन को कैसा व्यू दिखेगा? ब्राइट व्यू दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। और एक और तरीके से दिख सकता है जब ये ग्लास प्लेट नीचे वाले मिरर से रिप्लेस कर रहा जाए,
क्योंकि अगर यहाँ से लाइट आएगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तब हमको पूरा ब्राइट व्यू दिखेगा। स्पेशल केस है जब अगर व्हेन द प्लानो कॉन्वेक्स लेंस को किसी हाइट पे रख दिया जाए, डेल्टा एच हाइट पे रख दिया, तो जो टोटल टी होगा क्या होगा, टी डैश जो इसके बीच की थिकनेस है वो प्लस डेल्टा एच, और टी क्या टी डैश प्लस डेल्टा एच, तो आर एन स्क्वायर अपॉन 2r, आर एन डैश स्क्वायर अपॉन 2r प्लस डेल्टा एच। आर एन डैश की वैल्यू निकाल देंगे, फ्रिंज पैटर्न श्रिंक होगा, क्योंकि देखो आर एन स्क्वायर ऑलरेडी था। जब हम अगर इस वाले को मैं नहीं लूँ तो ये आता आर एन, ठीक है। अब इसमें से अपन ऑलरेडी और माइनस कर रहे हैं, तो वैसे फ्रिंज पैटर्न श्रिंक होगा। सेंटर के लिए क्या होगा, टी को डेल्टा एच होना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले टी डैश पूरा जीरो हो जाएगा, तो टी डेल्टा एच के बराबर, तो इधर रखा 2 डेल्टा एच प्लस लेमडा बाई 2। अगर एग्जाम्पल है इसकी लेमडा बाई 4 है, डेल्टा एच लेमडा बाई 4 से उसको ऊपर रख दिया, तो 2 इंटू लेमडा 4 प्लस लेमडा बाई 2, इधर क्या है लेमडा, सेंटर क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स रिंग।